कि आप अपने हृदय को हमेशा जवान रखिए। यकीन मानिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमारी यह मनोकामना है, हमारी यह दिली अभिलाषा है कि आप इसी तरह से प्रभु के ज्ञान रूपी सुगंध को संसार के कोने कोने में फैलाएं। जैसे कि कहा जाता है, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा सम्मान है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा उपहार है। मैं हमारे डायरेक्टर फादर सुमित से अनुरोध करती हूँ कि प्रेम स्वरूप स्वामी जी को सॉल ढकें। साथ ही साथ मैं हमारी कोर कमेटी के ट्रेजरर विनीत तिर्को को भी स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। वचन हमें बतलाता है कि इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। एक संत कहते हैं, जहाँ बिशप की उपस्थिति है वहाँ ईश्वर और कलीसिया हमारे साथ है। प्री क्रिसमस गैदरिंग 2024 में और संदेश के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा, जो आज हमने शायद विश्व बलिदान के दौरान पाठों के जरिए कुछ संदेश पाया होगा। और इन तीनों पाठों में यीशु ख्रिस्त के जन्म का थोड़ा भी संकेत नहीं है। हल्का सा है पहले पाठ में, जिसको अक्षरशः अगर अर्थ ढूंढा जाए, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से जो छोटा सा पाठ हमने पढ़ा था, उसमें परिवेश था कि इस्राएली लोगों का ना अपना देश उनके अधीन में था, ना उनका अपना राजा। अपने ही देश में एक तरह से विदेशी सरकार के अधीन में वे तड़प रहे थे, अपने को कोस रहे थे। तो वैसी परिस्थिति में कुछ आशा भरा संदेश उनको मिलता है, लेकिन जो आशा का संदेश उनके उस समय की परिस्थिति के अनुसार मिला, वो संदेश सही माने में साकार नहीं हुआ। उनको राजा दाऊद का बना बनाया राज्य वापस नहीं मिला, उनका मंदिर नहीं बना, फिर तो क्या मिला। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ भविष्यवाणी की गई थी, उसको इतिहास के अनुकूल न देख करके एक विश्वास के तौर पर देखा गया, और आने वाला आएगा उस दिशा में उसको ले लिया गया। और ईसायाह नबी, ये तो यिर्मयाह नबी का पाठ था, लेकिन ईसायाह नबी में हम लोग उसी प्रकार यूदा से एक टहनी निकलेगी, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। तो वैसा ही एक छोटा सा दल, एक छोटी सी टहनी जो उनकी मुक्ति का कारण बने, इसका एक तरह से सही माने में साकार होना हम बाद में पाते हैं यीशु ख्रिस्त के आने से, वो अभी आत्मिक रूप में। अन्यथा आज का सुसमाचार तो बहुत भयानक परिस्थिति के बारे में बताता है कि आकाश से चांद, तारे, सूर्य सब गिर पड़ेंगे, सब तरफ तहस नहस होगा, बहुत दुर्गति होगी। ऐसे समय का वहाँ पर हम लोग भविष्यवाणी सुनते हैं। जन्म पर्व का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में आज आगमन के पहले रविवार में, और जब हम लोग पूरे आज डायसिस के जवान लोग हम सभी क्रिस्त जयंती का दिवस पालन कर रहे हैं, प्री क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या
उन्हीं पाठों के आधार पर हम लोग तो संदेश अवश्य ले सकते हैं, और वह है कि हम लोग अब और एक बार यीशु जन्म लेंगे, ये सोचना गलत होगा। यीशु और जन्म नहीं लेंगे, उन्होंने एक बार जन्म लिया। ईश्वर के बेटे ने हमारा मनुष्य स्वभाव धारण किया और उस मनुष्य के स्वभाव को धारण करके एक बार आए। वो बार बार उसी रूप में नहीं आएंगे, लेकिन उनका दूसरी बार आना, मानव पुत्र का दूसरा आगमन, ये तो है। उसकी तैयारी में हम लोगों को कैसे रहना है, ये जरूरी है। और उसी दिशा में आज के पाठों ने, सुसमाचार ने भी हम लोगों का ध्यान खींचा था। तो ये प्री क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए हम लोग अपने को किसी भी परिस्थिति के लायक बनाए रखें, ये एक सीखने लायक बात है। हम ख्रिस्त के रूप में मजबूत रहें, अपने विश्वास में मजबूत रहें। ये एक शिक्षा आज के दूसरे पाठ के थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पाठ से हमने सुना। हम लोगों को मजबूत, सच्चे, तगड़े ख्रिस्तीय बने रहना है अपने विश्वास में। उसके साथ में संत पौलुस ने जोड़ा हम लोगों की शिक्षा के लिए कि इस विश्वास को हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में दिखाना है। और वह व्यवहार है एक दूसरे के साथ प्रेम का, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का, एक दूसरे के साथ एक समझौता का। तो वैसा जीवन अगर हम जीते हैं, अपने विश्वास को उस दृष्टिकोण से व्यवहारिक रूप में दर्शाते हैं, तो आने वाला समय जो भी हो, समय हो या कुछ भी समय हो, हम तैयार हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनका जन्म 2007 में नहीं हुआ था ना, 2007 और 8 में नहीं हुआ था, बहुत लोग पीछे जन्मे हैं। लेकिन मैं 2007 और 8 का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी हमारे अपने देश में। हम लोग अभी आगमन में घुस गए तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगता है आगे जन्म पर्व है। जन्म पर्व वाले रीझ रंग, बहुत खुशी, हर तरह से हम लोग नए कपड़े, नए पोशाक, कुछ नया कुछ करेंगे और बहुत कुछ। हम लोग सामूहिक तौर पर भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जन्म पर्व के तौर पर कुछ करें, और व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में भी हम लोग प्रायः बहुत आशा के साथ में आगे बढ़ते हैं। निकट वाला समय है, खुशी का माहौल होगा इत्यादि। शायद 2007 और 8 में, विशेष करके 7-8, हमारे पड़ोसी देश उड़ीसा, वहाँ खंडमाल का नाम सुना है आप लोगों ने? खंडमाल, वहाँ के क्रिस्तानों को भी ऐसा ही लगता होगा जैसे हम लोगों को लगता है कि जैसे आगमन का रविवार आ जाता है, तब हम आगे जन्म पर्व की खुशी को देखते हैं, उसको हम एक तरह से एंटिसिपेट करते हैं। उन्होंने भी किया होगा, लेकिन जैसे जैसे जन्म पर्व का समय निकट आया, उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया, उन पर अत्याचार हुआ। वे लोग जन्म पर्व मनाना तो दूर, उनको अपना घर बार संभालना मुश्किल हो गया, धन संपत्ति संभालना मुश्किल हो गया, जानवर जो थे, गाय बैल बकरी जो भी थे, सब खो देना पड़ा और उनका घर दिया गया और उनको जंगल में, पहाड़ में शरण लेनी पड़ी। धर्म सतावट हुआ, क्रिस्तान है तो उन पर सतावट आई और महीनों कितने महीने तक वहीं पहाड़ में, जंगल में वे लोग शिविर बना करके रहने लगे। ऐसा जन्म पर्व आज का सुसमाचार में जो है, एक तरह से वो तो उनके ऊपर लागू हो गया, विपत्ति का पहाड़ टूटा। लेकिन विश्वास में मजबूत थे, वहाँ के क्रिस्तान विश्वास में मजबूत थे। इतना धर्म सतावट के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया, नहीं छोड़ा।
और आज उन्हीं के बीच में से करीब 9 जन को धन्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वे चुने गए हैं, वे लोग धन्य रूप में माने जाएंगे कलीसिया में। वो ना हो कुछ वर्षों बाद उनको संतों की उपाधि मिलेगी, माने मार्टर के रूप में, शहीद के रूप में, विश्वास के लिए जिन्होंने अपना प्राण दिया, उस गिनती में वे आएंगे। ऐसा जन्म पर और हृदय विदारक। तो हम लोग नहीं चाहेंगे, मैं ऐसा कामना नहीं कर रहा हूं कि हमारे ऊपर उस प्रकार की विपत्ति आ पड़े, लेकिन वे लोग क्यों उस परिस्थिति में भी तगड़े बने रहे, विश्वास में मजबूत और अटल बने रहे, क्योंकि हर समय उनका विश्वास मजबूत था, रोजाना मामले में मजबूत था। यही हमारे लिए संदेश होना चाहिए कि हम ये जो जन्म पर्व या क्रिसमस की रंगरेली में अपने को भूल जाए, विश्वास को भूल जाए, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम अपने विश्वास के नजर से देखें, विश्वास में मजबूती के लिए हम लोग कोशिश करें। और जैसे संत पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के नाम आज की चिट्ठी में कहा है, हम उस विश्वास को आपस के अच्छे संबंध में दिखाएं। अवश्य ही आज यहाँ एक दूसरे से हम मिलजुल रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, सहानुभूति हम दिखा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव हम प्रकट कर रहे हैं, अपनापन का भाव प्रकट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसी को हम कायम रखें, इसी में हम आगे बढ़ें, इसी रूप में हमारे बीच में एकजुटता रहे, हमारे ख्रिस्तीय होने की शक्ति हमारे इसी भाईचारे में, हमारी इसी दोस्ती में, हमारी इसी मित्रता में, एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम के व्यवहार में दिखा सके। ये हम लोगों के लिए हर समय का ख्रिस्त जन्म पर्व का संदेश हो सकता है। हमारे बीच शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। इतना ही मैं आज के लिए संदेश के तौर पर आप सबको देता हूँ। धन्यवाद।